बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवांस पॉइंट। दोस्तों, ड्रोन्स की अहमियत का अंदाजा आपको अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग से हो गया होगा। किस तरह अजरबैजान ने आर्मीनिया के टैंक और मोर्चे तबाह किए हैं, जबकि इसके मुकाबले में आर्मीनिया बेबस नजर आ रहा था। पाकिस्तान में ड्रोन्स की अहमियत से काफी रूह आशना है। इस वक्त पाकिस्तान के पास तकरीबन 10 किस्म के मुख्तलिफ ड्रोन्स पाए जाते हैं। अभी हाल ही में ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन्स खरीदने जा रहा है, ताहम ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चैंगडो एयरक्राफ्ट कारपोरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ड्रोन्स बना रही है। पाकिस्तान और चीन के ड्रोन्स को बड़ा खतरा समझते हुए भारत कैसे चुप बैठ सकता था, इसलिए भारत ने इसराइल से स्मैश 2000 सिस्टम खरीदने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। स्मैश 2000 क्या चीज है, कैसे काम करती है और क्या वाकई ही ये ड्रोन्स को गिरा पाएगी, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। स्मैश 2000 एक राइफल नहीं बल्कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स किस्म का एक साइट सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ राइफल्स पर लगाया जा सकता है। ये डिवाइस इस तरह डिजाइन की गई है जो कि इंश्योर करती है कि राइफल का हर एक राउंड जाके हदफ पर लगेगा और ये दिन और रात दोनों कंडीशन में काम कर सकती है। स्मैश 2000 दो किस्म के हैं, एक जिसे स्मैश 2000 कहते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर काम करती है, जबकि दूसरी स्मैश 2000 प्लस है जो कि ग्राउंड लेवल पर तो काम करती ही है, इसके साथ साथ ये ड्रोन मोड भी है। यानी अगर एक फोर्स ग्राउंड फोर्सेस से लड़ रही है, अगर इसी दौरान इसको ड्रोन्स गिराना पड़ जाए तो ये स्मैश 2000 प्लस को इस्तेमाल करके ड्रोन्स को गिरा सकती है। इस साइट का मेन फीचर ये है कि ये टारगेट को लॉक करके ट्रैक करती है, जो कि मूविंग टारगेट को हिट करना आसान बना देती है। इसमें टारगेट डिटेक्शन यानी ऑटोमेटिकली आपके टारगेट को ये पहचान जाती है। इसमें ड्रोन मूड है और ये सॉफ्ट मूड चेंज भी कर सकती है। स्मैश 2000 प्लस सिस्टम इसराइल की तरफ से बनाया गया है। ये खास तौर पर मूविंग टारगेट को हिट करने के लिए डिजाइन की गई है। याद रहे कि मूविंग टारगेट को हिट करना आसान नहीं होता। अगर आम राइफल में मूविंग टारगेट को हिट करना हो तो ट्रिगर को दबाने से पहले टारगेट को ट्रैक करने के लिए एक आंख को बंद करके स्कोप को यूज किया जाता है, उसके बाद ट्रिगर को दबाया जाता है। ये बात फिर भी कंफर्म नहीं होती कि मूविंग टारगेट पर पहली गोली जा लगेगी, बल्कि ये भी हो सकता है कि इस मूविंग टारगेट को हिट करने के लिए 3 से 4 राउंड जाया करना पड़ जाए और शायद तब भी जाके मूविंग टारगेट हिट ना हो सके। लेकिन स्मैश 2000 प्लस में ना तो आपको स्कोप के लिए अपनी आंख को बंद करना पड़ेगा, ना ही 3 से 4 राउंड आपके जाया होंगे, बल्कि इस डिवाइस के थ्रू आपका पहला राउंड ही अपने टारगेट पर जा लगेगा और इस टारगेट को हिट करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना पड़ेगा और ना ही आपका ज्यादा टाइम लगेगा। इसराइल के मुताबिक इसको यूज करने वाले फिंगर टिप पर ड्रोन्स को गिरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये हर किस्म के ड्रोन्स को नहीं गिरा सकती, बल्कि सिर्फ लो फ्लाइंग और छोटे ड्रोन्स को गिरा सकती है। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इंडियन नेवी स्मैश 2000 प्लस सिस्टम खरीदने जा रही है। इसको इसराइल की जानिब से भी कंफर्म किया गया है। अगर इंडिया इस सिस्टम को खरीदता है तो इसको AK-47 पर नस्ब करेगा। ताहम ये डिवाइस कितनी तादाद में खरीदी जाएंगी इसकी तादाद नहीं बताएगी। दोस्तों, हमारी नजर में इस साइट को लेकर अगर बॉर्डर पर यूज किया जाए तो ये छोटे ड्रोन्स के लिए खतरा हो सकती है, जो कि लो फ्लाइंग पर बॉर्डर पर जासूसी के लिए प्रवास करते हैं। बाकी ऊंचाई पर प्रवास करने वाले अटैकिंग ड्रोन्स और जासूसी करने वाले ड्रोन्स को इस राइफल से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।